हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ। तो सबसे पहले अगर हमें हुक्स लॉ को जानना है तो हमें इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी को जानना होगा। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, इसको एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए हम कोई स्प्रिंग लेते हैं और इस पर हम कुछ लोड लगाते हैं तो हमारी स्प्रिंग थोड़ी खिंच जाएगी। अगर हम इस लोड को रिमूव कर लें तो हमारी स्प्रिंग अपने पहले के शेप में वापस चली जाएगी। तो स्प्रिंग की ये जो प्रॉपर्टी है, इस मटेरियल की जो ये प्रॉपर्टी है, अपने जो पहले के शेप को वापस ले लेता है, इसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। और प्लास्टिसिटी क्या होता है, अगर इसी मटेरियल पर, इसी स्प्रिंग पर हम इतना लोड लगा दें कि लोड को रिमूव करने के बाद ये स्प्रिंग अपने पहले के शेप में वापस न जा पाए, तो उसको हम प्लास्टिसिटी बोल देंगे। यानी जो मटेरियल खींचने के बाद अपनी शेप को वापस ले ले उसको हम इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं, और जो मटेरियल खींचने के बाद अपनी शेप को वापस न ले पाए उसको हम प्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। तो हुक्स लॉ क्या कहता है कि अगर किसी मटेरियल के इलास्टिक रेंज के अंदर अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो वह उसके इलोंगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारी कोई स्प्रिंग है, इस पर हम कुछ लोड लगाते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो एक्स इंक्रीज करती है, और अगर इसी फोर्स को, इसी लोड को हम अगर 2 गुना कर दें तो हमारी जो लंबाई एक्स इंक्रीज की थी अब वो 2x इंक्रीज करती है। तो हुक्स लॉ यही कहता है कि हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं इलास्टिक लिमिट के अंदर तो वो उसके इलोंगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हुक्स लॉ स्टेट दैट फॉर सर्टेन इलास्टिक मटेरियल, किसी इलास्टिक मटेरियल के लिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एक्सटेंशन के। व्हेन अ सैंपल इज स्ट्रेच्ड, तो जो हमारा मटेरियल है जब वो खींचता है, दिस मीन्स दैट द एक्सटेंशन ऑफ द सैंपल इंक्रीजेस लिनियरली विद द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। यानी जैसे जैसे हमारा फोर्स बढ़ता है वैसे वैसे उसका एक्सटेंशन भी बढ़ता है। मटेरियल्स दैट ओबे हुक्स लॉ आर कॉल्ड हुकेन मटेरियल्स, यानी जो मटेरियल्स हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम हुकेन मटेरियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग बिहेव लाइक हुकेन मटेरियल्स, यानी जो हमारी स्प्रिंग है वो हुकेन मटेरियल की तरह बिहेव करती है। यानी कि जैसे हम स्प्रिंग पर जितना हम लोड लगाएंगे उसके साथ थोड़ी सी उसकी लंबाई बढ़ेगी। अगर हम लोड को उस पर इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो उसकी लेंथ है स्प्रिंग की वो भी इंक्रीज करेगी। तो हमारी स्प्रिंग हुकेन मटेरियल की तरह बिहेव करती है। अगर हम इसको ग्राफ से समझें तो अगर मान लीजिए इस एक्सिस पर हम फोर्स को लेते हैं और इस एक्सिस पर हम उसकी एक्सटेंशन को लेते हैं तो हमारा जो ग्राफ है कुछ इस तरह से चलता है। तो हम हुक्स लॉ को मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं। हुक्स लॉ कैन बी रिटेन एज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। अगर हम एक्सटेंशन को x से रिप्रेजेंट करें तो अब हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो F इज इक्वल टू के एक्स, जहाँ पर हमारा F क्या है, जो अप्लाइड फोर्स है, K हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और x हमारा एक्सटेंशन है। तो अब हम हुक्स लॉ को स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए देखेंगे। तो स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट। तो जो हमारा इलास्टिक लिमिट के अंदर हमारा जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। यानी अगर हम इस एक्सिस पर स्ट्रेस को लें और इस एक्सिस पर स्ट्रेन को, तो जैसे जैसे हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा स्ट्रेन भी बढ़ता है। हम जितना स्ट्रेस लगाएंगे हमारा उस मटेरियल का स्ट्रेन भी उतना बढ़ता है। तो अगर हम स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करें और स्ट्रेन को एप्सिलॉन से, तो क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन। ई को हम यंग मॉडुलस बोलते हैं।
सिग्मा हमारा क्या है, स्ट्रेस, और एप्सिलॉन स्ट्रेस। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हुक्स लॉ क्या होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।